की। मेरी जान हो आप? बाबा की माँ की। बाबा की और मेरी जान हो? हाँ, मैं आप मेरी जान हो, बाबा की जान नहीं हो। आपकी। आप की जान भी हो। हाँ। आप कहाँ चली गई थी? मीरा गुम हो गई थी। मीरा बताएगी मीरा कहाँ चली गई थी। मीरा कहाँ चली गई थी? हम रो रहे थे, आप चली गई थी तो। आप रो रही थी, कहाँ चली गई थी, कैसे गई थी? ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा अच्छा, यहीं पे बैठ के बताओ। फिर आपको कौन ले गया था? फिर आपको कौन ले गया था? अंकल ने चीज ले दी थी। हाँ। आपने खाई थी फिर? हाँ। क्या ले दिया था? चीज। चीज ले दी थी। हाँ। हम तो रो रहे थे, फिर आप चली गई थी तो हमने कहा पता। आप रो रही थी? कैसे रो रही थी आप? आप कैसे रो रही थी? अच्छा बताओ कैसे रो रही थी? माशाल्लाह की जाए ना, पाला बेटा घूमो क्या था? मैं बताऊं कैसे रो रही थी? मैं जोर जोर से रो रही थी। ऐसे रो रही थी। पापा रो नहीं रहे थे, पापा गुस्सा कर रहे थे कि मैंने आपका ख्याल नहीं रखा। ऐसे करके रो रही थी मैं। शुजादा बेटा, मेरा प्यारा बेटा है। यहाँ बच्चे पढ़ रहे थे ईशा की नमाज। मैं पहले बच्चों को कह देती हूँ नमाज पढ़ लो, तब तक मैं किचन वगैरह समेट लेती हूँ और फिर बच्चों को नमाज पढ़ा के सुला के फिर सुकून से नमाज पढ़ती, क्योंकि जब बच्चे जाग रहे होते हैं फिर नमाज ही नहीं पढ़ी जाती है। तो यहाँ पे मीरा बीबी ये सबको तंग कर रही है, मतलब नमाज भी पढ़ रही है और तंग भी कर रही है। गाइस अभी मैं सहरी करके उठी हुई थी, सहरी की मैंने और फिर मैंने कुरान नमाज सब पढ़ के बच्चों को स्कूल भेजा, क्योंकि कुरान पढ़ते पढ़ते स्कूल का टाइम हो जाता है। और फिर इतनी नींद में थी कि मैं वैसे ही बिना काम किए सो गई कि उठूँगी फिर। अभी मैं अभी 10 हो गए हैं और मैंने अपनी बेटी को यहाँ पे सुला दिया है। अभी मैं कंघी करने जा रही हूँ और मैंने अपनी फ़ोनी भी उठाई हुई है। यहाँ पे ये सोई भी है, इसको सुला के मैं सारे काम करूँगी, क्योंकि जब मैं सो रही थी ये मुझे तंग कर रही थी, तो फिर मैंने इसको मोबाइल दिया हुआ था। मेरे मोबाइल की बैटरी भी बहुत लो हुई है। अब ये सो गई है तो मेरे सारे काम आसानी से होंगे। सारे काम बिखरे पड़े हैं और मैं आपको फिर मिलती हूँ। ये देखें यहाँ पे हम सब सोते हैं, मतलब मेरे 2 बच्चे और मैं, वहाँ पे मेरे हस्बैंड सोते होते हैं। और अभी मैं सारे काम करके फिर आपको मिलती हूँ। ये वीडियो तो बनाना है, अल्लाह हाफिज़ तो नहीं बोला मैंने। अभी मैंने अपना ये टूटा हुआ स्टैंड उठाया है और इस टूटे हुए स्टैंड के साथ अभी मैं मोबाइल लगाऊंगी और रिकॉर्ड करूँगी। दैन ये देखो टूट के निकल के नीचे गिर गया है। बस गुजारा चल रहा है और हम चला रहे हैं। वीडियो भी तो लाजमी है और शौक़ नहीं है वीडियो का, मजबूरियाँ जो है ना वो भी शौक़ बना देती हैं। अच्छा यहाँ पे मैं इसको सेट करूँगी, इस पर मोबाइल लगाऊँगी, यहाँ पे रखूँगी, यहाँ बेड सेट कर लूँगी मैं। सारा बेड पे जो भी सब पड़ा हुआ है वो सारा हटा लूँगी। मतलब 4 बंदे सोते हैं, हम 3 बच्चे और एक मैं, तो सब कुछ 4-4 तकिए वगैरह यहाँ पे पड़े होते हैं। अच्छा बेड सेट हो गया था। ड्रेसिंग टेबल सुबह सब जाते हैं बच्चे तो सारा कुछ यहीं पे रख के चले जाते हैं। कोई जगह रखी नहीं हुई है, सुकून से अच्छी जगह रखी, मतलब साफ़ ही कोई जगह नहीं होती है यहाँ पे सारे। फिर मैं ड्रेसिंग टेबल को सेट कर लूँगी, जय नमाज़ यहीं पे रख दूँगी मैं, क्योंकि मेरी जगह यही है जय नमाज़ की, ज़्यादा जगह होती नहीं है। अब यहाँ ब्लैंकेट रह गया था, ब्लैंकेट यहाँ पे सेट कर दूँगी, ये मैंने सोफे पे रख दिया था सफाई करते हुए। अच्छा यहाँ पे बेड भी सेट हो गया, संदूक पे भी सारी सफाई हो गई, ड्रेसिंग टेबल भी साफ़ हो गया। बाकी रह गया झाड़ू पोछा, वो भी कर लूँगी मैं। इस कमरे में सब में मैंने कल सारी कपड़े वगैरह रखे थे, गर्मियों के निकाले हैं, सर्दियों के रखे हैं, कुछ रखे हैं कुछ निकाले हैं। तो यहाँ की सफाई अभी हुई नहीं थी। यहाँ पे मैंने जस्ट कुछ चीज़ें रखी हुई थी, कुछ नहीं रखी हुई थी, तो मैंने यहाँ पे आके अलमारी से सारे कपड़े निकाले, वहाँ पे सेट किए, वैसे रख दिए थे। फिर मैंने यहाँ पे सेट करने के लिए मतलब फिर से सेट किए इसको। और फिर यहाँ से मैंने बाद में झाड़ू दिया। यहाँ कमरे की सेटिंग नहीं हुई थी, कल ही मैंने ऐसे थकावट हो गई थी, फिर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था कमरा। अभी मैंने सोफ़ा वहाँ से हटा के अलमारी के सामने चारपाई आ रही थी, अलमारी खुली नहीं रही थी, तो मैंने वहाँ से सोफ़ा हटा दिया और फिर चारपाई सीधी कर दी और फिर अब मैं झाड़ू दे लूँगी।
यहाँ पे डस्टिंग वगैरह भी, झाड़ू किससे पहले मैंने ये सोफ़ा साफ़ कर लिया था, बहुत गंदा हुआ था क्योंकि कल इतनी मट्टी निकली है। सारी सेटिंग वगैरह चेंज हुई है मेरी। वो ये वाला कमरा असल में हम लोग गर्मियों में यहाँ पे कूलर रखते होते हैं तो ये ठंडा हो जाता है। दूसरा कमरा जो हमारा है बहुत बड़ा है, सर्दियों में ये स्टोर बन जाता है और गर्मियों में ये हमारा कमरा बन जाता है मतलब एयर कूलर रखने के लिए। उस कमरे में बहुत मतलब विंडो दरवाजे ज़्यादा हैं, वॉशरूम भी उसी में है, तो फिर वहाँ पे ठंडक नहीं होती है ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पे मैंने झाड़ू वगैरह दे लिया तो मैं ये कमरा बंद कर दूँगी क्योंकि उस कमरे में पंखा चल रहा था। पंखा चलने की वजह से सारा यहाँ इसमें आ रहा था उड़ के सब कचरा वगैरह। अच्छा, यहाँ इसके बाद फिर मैं अपनी बेटी को भी इसी कमरे में ही सुला दूँगी क्योंकि पहले मुझे याद नहीं था क्योंकि वो वहाँ सोई भी है, जो शोर से उठ जाती है, फिर उसकी नींद पूरी ना हो तो फिर बहुत तंग करती है। शाम तक उसकी नींद मतलब कंप्लीट, अगर नींद पूरी हो जाए तो बहुत ही फ्रेश से उठ जाती है। यहाँ पे मैंने उसको उस कमरे में सुला दिया था और फिर मैं ये बिस्तरा समेटने लग गई थी। ये बिस्तर वगैरह समेट के चारपाई में बाहर वहाँ रखूँगी जहाँ छाँव आ चुकी है। सुबह सुबह मैं वैसे गैलरी में खड़ी कर देती हूँ, लेकिन अभी फिर शाम को हम लोग वहाँ बाहर बैठते होते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो मैं इसको बाहर रख दूँगी। यहाँ पे इस्त्री सुबह मैंने कपड़े किए थे तो ये भी मैंने रख दी। झाड़ू रह गया है। थकावट इतनी हो रही है, अभी मैं ना फ़ौरन से सारे काम वगैरह निपटा के मैंने सोचा वीडियो भी एडिट कर दूँ क्योंकि डेली भी लोग अपलोड ना करो तो यूट्यूब भी नाराज़ हो जाता है और हमारे व्यूज़ भी बहुत कम हो जाते हैं, रीच बहुत कम हो जाती है। तो सोचा मैं डेली अपलोड करूं, कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा बिजी होती हूँ कि मैं सारे काम करूं, वीडियो एडिट करना, वॉइस ओवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं डेली अपलोड करूँ। आज मेरा व्लॉग इतना बड़ा हो गया है, आप लोग भी शायद बोर हो जाए तो मतलब पूरा ये देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अच्छा, आप लोग मेरे भी चैनल पे अगर न्यू आए हुए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अच्छा, यहाँ पे मेरे सारे काम कंप्लीट हो गए थे, सिर्फ पोछा रह गया था और वो कमरा इतना बड़ा है, एक रोज़ा था और फिर रूटीन चेंज हुई भी है। अच्छा, यहाँ पे मैं सारे पोछा लगा दिया था, एक बार में इतनी मट्टी निकल आई थी। मैंने बताया था कि कल सफाई की थी तो सारी मट्टी बहुत निकली थी, पोछे वगैरह कुछ भी निकल, जस्ट सामान साइड पे किया था बस। अच्छा, यहाँ पे मैंने पोछा वगैरह यहाँ पे लगा लिया। अभी मैंने बाहर से ही पानी वगैरह मैं भिगो के आती हूँ धो के क्योंकि तगारी वाला गंदा हो जाता था। अच्छा, यहाँ पे सारा ये लग चुका है। अभी बाहर जो है मैंने मतलब हम लोगों ने न्यू मार्बल लगवाई है, रगड़ाई नहीं हुई है उसकी, तो वहाँ पे फिर पोछा भी नहीं लगता है, वाइपर भी नहीं लगता है। तो मैं वहाँ पे क्या करूँगी कि ना वो पानी लगा के झाड़ू लगा दूँगी ताकि जल्दी खुश्क हो जाए और जल्दी साफ़ हो जाए। अभी यहाँ ये सहन रह गया मेरा। वो छोटे कमरे में मैंने अभी पोछा नहीं लगाया क्योंकि मेरी बेटी सो रही है और मैं नहीं चाहती कि वो उठ जाए और मैं डिस्टर्ब हो जाऊँ और फिर मेरा काम वहीं पे वहीं रुक जाए। अच्छा, यहाँ पे सारा रूम का मैंने पोछा नहीं लगाया अभी तक। मैंने इसको यहाँ पे सुला दिया था, अब देखो मैंने इसको वहाँ सुलाया, अभी गिरने वाली है। इस कमरे में आते हैं। इसकी कच्ची नींद है, कच्ची नींद से उठ गई तो फिर तंग करेगी मुझे, तो तब तक मैं काम कर लेती हूँ। फिर मैं यहाँ पे आऊँगी, धूप काफ़ी निकली हुई है। झाड़ू मैंने दे दिया है पोछा लगा के। आज मेरे लिए इतना मुश्किल हो रहा है वॉइस ओवर करना, इतना मुश्किल हो रहा है। नमाज का टाइम भी हो गया, अजान हो रही है, मतलब हो गई है, मैं अभी पढ़ती हूँ और बच्चों को नमाज के लिए बिठाया हुआ, खुद ड्यूटी दो तो सही है। इतना तंग कर रहे हैं, मतलब मैं बच्चे ना हो तो वॉइस ओवर अच्छा हो जाता है और बच्चे हों तो वॉइस ओवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है और टाइम भी यही होता है वॉइस ओवर का, वरना मुझे एक दिन मैं वीडियो बनाऊँ, दूसरे दिन सुबह सुबह उठ के मैं वॉइस ओवर करूँ तो वो मेरा एक दिन का गैप आ जाता है और वीडियो मतलब यूट्यूब मेरे से इतना नाराज़ हुआ है कि मेरे व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं, बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं और मैं नहीं चाहती कि व्यूज़ कम हो, इसलिए मैं रेगुलर होना चाहती हूँ। तो मैं सुबह से दोपहर तक जो है वीडियो बनाऊँगी और इस टाइम मैं अपनी रूटीन मतलब अपनी वॉइस ओवर किया करूँगी। कभी वॉइस ओवर करूँगी, कभी नहीं, बच्चे नहीं होते तो वॉइस ओवर करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अभी मैं वॉइस ओवर करके वीडियो फ़ौरन अपलोड कर दूँगी इंशाल्लाह। शाम को रात तक 8-9 बजे तक अपलोड हो जाएगी। मेरा स्लो होता है, बहुत नेट स्लो हो जाता है, तो वीडियो अपलोड होने के बाद फिर मतलब मैं थंबनेल लगाना, उसके बाद भी बहुत सारी एडिटिंग करनी होती है, बहुत सारे काम होते हैं।
फिर मैं सोच रही हूँ कि अभी एडिट करने के बाद अपलोड तो कर लूँगी, तो मैं अफ्तारी के टाइम की वीडियो भी बनाऊँ, अफ्तारी के बाद की भी डिटेल में बनाऊँ, सुबह सहरी की भी बनाऊँ, और वो मैं सुबह इसकी वॉइस ओवर करके सुबह ही अपलोड कर दूँ और रात को मैं इसकी आपको दिखा दूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने फर्श वगैरह सारा धो लिया था, ये सारा मेरा हो गया था, यहाँ पोछा वगैरह लग गया, कमरा साफ़ हो गया था। यहाँ पे बच्चे आते ही अभी मैं काम करके खड़ी होंगी और बच्चों ने आके ही सारा गंद मचा देना है। करती हूँ। अभी मैंने कुरान मजीद भी पढ़ना है। अच्छा, यहाँ से हम कमरे से यहाँ पे एंटर होंगे सहन में, बस इतना सही मेरा कमरा है। अच्छा, तो यहाँ से मैं उधर जाऊँगी किचन में जाके मैंने बहुत सारे बर्तन धोने हैं जो मैंने सुबह नहीं धोए थे सहरी के, क्योंकि मैं सो गई थी। अगर मैं नींद पूरी ना करूँ ना तो फिर मैं काम नहीं कर सकती, फिर मुझे सुस्ती होती रहती है। और दुआ है कि ये बच्चों के आने से पहले पहले खुश्क हो जाए, वरना फिर से मुझे धोना पड़ जाएगा और फिर सारा दिन ही धोना पड़ जाएगा। जूते मैंने उतार लिए क्योंकि मेरा कमरा दूसरा था और यहाँ पे फिर गंद हो जाता है। और नींद मेरी पूरी इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि मैं नींद ना करूँ ना, सोना, तो मुझे फिर घबराहट होती रहती है, काम नहीं। और यहाँ मैं आपको एक अपनी सस्ती सी ट्रांजैक्शन करते हुए दिखाने लगी। ये ट्रांजैक्शन इतनी आसान नहीं थी मेरे लिए, बहुत ट्रांजैक्शन के पीछे का मतलब बिहाइंड द सीन भी आप देख लीजिए। यहाँ पे मैंने सारे बर्तन धोए। सब मैंने आपको पहले बर्तनों का भी तरीका एक बताया था कि सबसे पहले मैं बड़े बर्तन धोती हूँ, क्योंकि बड़े बर्तन धोने से फिर ऐसे लग रहा होता है बहुत सारे कम हो गए हैं बर्तन, कम होते जाते हैं। अगर छोटे बर्तन धो लो तो बड़े पड़े हुए होते हैं, तो ऐसे लग रहा था ढेरों बर्तन पड़े हुए हैं। तो मैं ऐसा करूँगी, सबसे पहले ये बर्तन बड़े वाले धो लूँगी, फिर छोटे वाले धोऊँगी। इतने मतलब बर्तन धो, मुझे शादी से पहले उलझन होती थी कामों से, अब इतनी नहीं होती है, लेकिन करना तो मैंने ही है, तो काम करना ही करना है। अच्छा, ये सब अभी वीडियो एडिट कर रही हूँ, तो वीडियो एडिट करने के बाद अपलोड भी कर दूँगी। और आप लोगों से मेरी गुजारिश होती है कि आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो उसे लाइक लाजमी कीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हो तो वीडियो का लोगरिथम जो है ना, वो हमारी वीडियो आप लोगों के पास लेके नहीं आता। और आप लोग अगर मेरी वीडियो को लाइक करोगे तो आगे भी मेरी वीडियो जाएगी और आगे लोग भी मेरी वीडियो को लाइक करेंगे। मैं आपसे मतलब मेरी मजबूरी भी नहीं है, बट मैं कह रही हूँ, आप लोग देख लेते हैं तो एक लाइक से आपका कुछ भी नहीं जाएगा, नुकसान भी नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे बर्तन मेरे धुलते जा रहे थे और आते जा रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा हो गए थे, और दिल यही कर रहा था कि अब मैं सुबह फ़ौरन से ही जो होंगे वो उसी वक्त ही धो लूँगी, लेकिन उस वक्त धोऊँ या जैसे भी, तो वो बर्तन तो ढेर हो ही जाते हैं। अच्छा, बर्तन कभी ख़त्म नहीं होते हैं। मैं कभी कभी रोने वाली हो जाती हूँ कि बर्तन मैं धोती जा रही हूँ, आ कहाँ से रहे हैं, क्योंकि मैं किचन जब चली जाऊँ ना, किचन में निकलने का नाम ही नहीं लेती हूँ। मतलब मुझे कोई निकलने ही नहीं देता है, कोई ऐसा रिश्ता है मेरा किचन से कि किचन से बाहर जाना ही नहीं है, किचन कहता है, बस वापस मुझे बुलाता रहता है। इसीलिए मैं किचन में आती भी लास्ट में हूँ, ताकि फिर किचन के काम निपटा के, मतलब कमरे के निपटे हुए होंगे तो किचन में ही रह जाऊँगी, तो किचन के भी करती रहूँगी, फिर वापस बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे मतलब किचन का काम तकरीबन हो गया। क्या उठाया हुआ है? ये मेरी बेटी की हमेशा हाथ में होता है। दिखाओ क्या उठाया हुआ है। इसको लगता है छोटी सी प्लेट है। मेरा आपके हाथ में क्या है? वाह, ये आपकी है? माशाल्लाह माशाल्लाह। जब ये फ्रेश नींद से उठती है ना, मतलब नींद पूरी करके उठती है ना, ये फ्रेश चेहरा होता है इसका। लेकिन जब नींद पूरी नहीं होती है, इन बैठ हूँ आपकी, मैं तो वो कह रही है मेरी वीडियो बना, आपकी वीडियो बना रही हूँ मैं। बैठूँ? मेरे इधर बैठ के मेरी वीडियो बना जी। हमारी इनसे बातें चल रही थी अभी, बना रही हूँ आपकी आप भी वीडियो। हमारी बातें सुन लें थोड़ी सी। अब हम नहलाएंगे मीरा रानी को। मेरी शहजादी अब नहाएगी। नहाओगी? ओ जिद का, मेरी बेटी का नहाना फेवरेट है, फेवरेट। अभी मेरा किचन का मुंह भी धोएंगे ना, कपड़े भी पहनेंगे। हाथ 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 भी धोएंगे, मुंह भी धोएंगे, नहाएंगे भी सही, सब कुछ करेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनेंगे। ठीक है? बोलो बेटे, वो जिद का बस। अब इसको हम नहलाएंगे, सारे काम हो चुके हैं। मैंने कहा ये सो रही है तो मैं कुरान भी पढ़ लूँगी, लेकिन अब इसको नहला के अभी हम फिर कुरान पढ़ेंगे। कुरान पढ़ने से पहले पहले भैया और आप ही आ जाएंगे। हाँ, भैया को लेने जाओगी? भैया को तो चाचू लेने जाएंगे। जाओगी चाचू के साथ? मैं और आप चलेंगे? दूर है बहुत।
जब चाचू नहीं होती फिर जाते हैं हम भैया को लेने। चलेंगे नहा के चलेंगे। हाँ चलो। अब हमने नहा लिया है ना? अभी भैया भैया आएंगे तो नहाएंगे ना। भैया को लेने जाए, हम नहीं जा सकते बेटा, चाचू लेने गए हुए हैं। हाँ। अब आप और मैं कुरान मजीद पढ़ेंगे। वज़ू किया है आपने ना? मैंने भी किया है। आपने देखा नहीं था? रोशन नहीं सही। दुपट्टा पहनेंगे। आप भी दुपट्टा पहनोगी? क्या हुआ है? पहनोगी? जाएंगे? जाएंगे। जब मैं कुरान पढ़ती हूँ या नमाज़ पढ़ती हूँ तो मेरी बेटी वज़ू भी माशाल्लाह से मेरे साथ करती है और कुरान मजीद भी पढ़ती है। अब आई बैठी है मेरे साथ कुरान मजीद। मैं सारा काम कंप्लीट कर लिया है, इसको नहला धुला रही है और अब मैं फ्री हो गई थी। रमज़ान है तो सोचा कुरान मजीद भी पढ़ लिया जाए। रुको रुको मैं खोल लेती हूँ। मैंने पहले रोज़े को तो कुरान मजीद, रुको बेटा, नहीं ऐसे नहीं करते। पहले रोज़े को तो मैंने कुरान मजीद नहीं पढ़ा था, मुझे इतने सारे काम थे, लेकिन मैं सूरतें वगैरह पढ़ती रहती हूँ जो डेली रूटीन के साथ पढ़ती हूँ, वो मैंने पढ़ी थी। और कल मैंने 2 पारे पढ़े हैं माशाल्लाह। आज मेरा तीसरा सिपारा है। नहीं करो बेटा, बुरी बात होती है, नहीं करते। अभी मैं तीसरा सिपारा पढ़ूंगी माशाल्लाह और फिर आपको होमवर्क मिला है? कितनी चीज़ों का मिला है? पढ़ा है आपने? डायरी लिखी थी खुद? चलो अब चेंज करो। जहाँ शूज़ जहाँ से उठाओगे वहीं पे रखना, ठीक है? जाओ, कपड़े वहाँ पे खड़े हुए उठा के पहन लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रोज़ा कैसा है? ठीक। आज ही मरियम का दूसरा रोज़ा है। अच्छा जा रहा है? भूख तो नहीं लगी? प्यास लगी है? नहीं लगी? रात को पानी नहीं पिया। नहीं पिया था फिर सहरी टाइम? थोड़ा सा पिया। थक गई हो? चलो चेंज करो, रेस्ट कर लो, थोड़ी देर सो जाओ। हम्म। अब हम करने जा रहे हैं वीडियो का एंड मतलब कि मेरे काम हो गए हैं लेकिन मेरे काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अच्छा, मैंने कुरान मजीद में एक बार पढ़ लिया था और फिर अज़ानें होने वाली थी। अभी मैं ये मटर निकालने हैं, खाना बनाना है शाम को। शायद चावल बनाऊँ मैं या आलू मटर, कुछ पता नहीं है। मटर आए हुए थे तो निकालने भी ज़रूरी थी क्योंकि फिर ख़राब हो जाते हैं। मटर निकालने के बाद मैं वीडियो एडिट करूँगी। वीडियो एडिट करने के बाद मैं नमाज़ पढ़ूँगी। नमाज़ पढ़ने के बाद अफ्तारी का टाइम स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन नमाज़ के बाद भी मैं कुछ सूरतें पढ़ूँगी। यहाँ पे मरियम आ गई थी। मरियम ने नमाज़ तो नहीं पढ़ी, मैंने कुरान पढ़ लिया था। मैं मटर निकालने चली गई थी और मेरा हर वक्त भी हमें भी कुरान, मुझे अलग से कुरान दो, तो उसको बुक दी हुई है। इतनी मुश्किल से बनाया कि ये बुक नहीं कुरान है, ये कहती है बस मुझे कुरान मजीद दो। मरियम भी कुरान मरियम भी सिपारा पढ़ रही थी। क्या कुशन पे बैठ गई हो? क्या सहरी का इख्तिताम तो आप लोग करते ही हैं, तो मैं भी अपनी वीडियो का इख्तिताम यहीं पे करती हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक लाजमी करेंगे और आप अपना रखिएगा बहुत ख्याल और दुआओं में मुझे याद रखिएगा पूरा रमज़ान। मैं भी आपको दुआ में याद रखूँगी क्योंकि आप मेरी छोटी सी फैमिली हो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।